कर से जहां ड्रामे के लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है। इस ड्रामे की एंड को सबको बेसब्री से इंतजार था कि क्या होगा, क्या बुरहान और नशवा एक हो सकेंगे। फिलहाल तो बुरहान नशवा के लिए, नशवा के खिलाफ ही लड़ रहा है और वहीं नशवा पूरी कोशिश कर रही है बिनिश और इसके बेटे को इंसाफ दिलाने की। एक तरफ सच खड़ा है और दूसरी तरफ झूठ को बढ़ा चढ़ा कर अदालत में पेश किया जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि अदालत सबूत मांगती है और नशवा के पास कोई ऐनी गवाह नहीं सिवाय बिनिश के। इसलिए वो बिनिश को कटहरे में बुलाने की इजाज़त मांगती है। बिनिश जो घबराई हुई, डरी सहमी, रोते हुए अपने भाई के सामने से गुजरती है, नफरत से इसे देखती है, जो इसे देखकर आंखों ही आंखों में मिन्नतें कर रहा है, इशारे कर रहा है, माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। लेकिन बिनिश के सामने इसके शोहर असद का चेहरा आ जाएगा, इसलिए वो अपने भाई को कभी माफ़ नहीं करने वाली। वो अदालत के सामने आकर खड़ी होती है और नशवा इसे सवाल करती है, जब आपने मकतूल असद रज़ा को कॉल की थी, वीडियो कॉल, तो आपने क्या देखा था? आप अदालत को बताएंगी? बिनिश एक बार फिर से अपने भाई की तरफ देखती है जो इसे मिन्नतें कर रहा है और यहाँ पर बिनिश अम्मार को इग्नोर करते हुए रोते हुए अदालत में बताए कि उस दिन मैं अपने शोहर को बार बार फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर मैंने वीडियो कॉल की। बताते बताते वो बुरी तरह से रो पड़ेगी। वीडियो कॉल पर आकर खुद अम्मार ने मुझे मेरे शोहर को दिखाया और इस बात का एतराफ़ किया मेरे सामने कि इसने असद को गोली मार दी है। वो फूट फूट कर रोएगी, चीख चीख कर, तड़प कर, शायद बेहोश ही हो जाए अपना बयान देते हुए, क्योंकि वो लम्हा इसके लिए ज़िंदगी का सबसे अज़ियतनाक लम्हा था जब इसके ख़ुद के भाई ने इसे वीडियो कॉल पर इसके शोहर को दिखाया था जो खून में लथपथ पड़ा था। अभी भी अदालत बिनिश की बात पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि बुरहान बिनिश से उल्टे सीधे सवाल करेगा। क्या आपके शोहर की और अम्मार की कोई दुश्मनी थी? कोई लड़ाई चल रही थी? क्या कोई मसला था फैमिली में? वो क्यों मारेगा आपके शोहर को? हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, वो जाए वकुआ पर पहुंचा हो और आपके शोहर को खून में लथपथ देखकर इसने आपको वीडियो कॉल मिलाई हो इस हादसे की इत्तला देने के लिए। बिनिश इन सवालात के जवाब नहीं दे सकती क्योंकि इसके ज़ख्म को कुरीदा जाएगा, इसके शोहर की मौत का मंजर बार बार इसे याद दिलाया जाएगा, इसकी तबीयत ख़राब होगी और शायद कोर्ट का फैसला कुछ घंटों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। इधर नशवा और बुरहान की लड़ाई होने वाली है इस केस के रहते, क्योंकि बुरहान जानता है वो गलत का साथ दे रहा है और नशवा को समझ नहीं आ रही कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसलिए तो कोर्ट के बाहर वो सर बुरहान से कहती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब बुरहान इसे बताने की कोशिश करेगा कि इन्होंने मुझे एक डील ऑफ़र की थी और मैंने खामोशी से, लेकिन नशवा कुछ सुनना नहीं चाहती। कानून में खामोशी को भी गिल्ट माना जाता है मिस्टर बुरहान। अब यहाँ पर बख्तियार साहब बुरहान पर चिल्लाएंगे, आप उस लड़की के सामने दब गए। वो चीख चीख कर अदालत में मेरे बेटे को मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रही है और आप कर क्या रहे हैं? ऐसे में बुरहान नशवा की तरफ देखकर कहता है, केस का फैसला आना अभी बाकी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा फैसला हमारे हक में हो। इसे लगता है कि अम्मार को आज़ाद करवा कर वो नशवा को हासिल कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बख्तियार बहुत बड़ी गेम खेल रहा है इन दोनों के साथ। वो जानते हैं अपनी भतीजी को कि बुरहान अगर केस जीत गया तो वो बुरहान को कभी माफ़ नहीं करेगी, ना ही इसे अपनाएगी बल्कि नफ़रत करेगी इससे।